अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो किसी की कॉपी की भी नहीं है और ना ही किसी और की लाइफ स्टोरी है। ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है और मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ आपसे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बार शेयर कीजिएगा किसी एक लड़की को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक शेयर करने से किसी लड़की को एक हौसला मिलेगा, वो आगे बढ़ पाएगी अपने सपने को लेकर, तो प्लीज़ एक दफ़ा तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वो लड़की जो किसी से कुछ कहती नहीं, वो आज आपको अपनी अधूरी कहानी सुनाने जा रही है। बचपन से आँखों में डॉक्टर का सपना लिए वो अब रहने लगी अकेले। सोचा जिसने हमेशा डॉक्टर बनने का, कहाँ पता था उसे कि उसके साथ इतना सब होगा। रखती जो खुद से और अपने फैमिली से ही मतलब, उसे कहाँ पता था कि एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा सब। हौसले उसने बहुत किए, उम्मीद भी सिर्फ रब से ही की, लेकिन आखिरकार मायूसी ही हाथ लगी। करना क्या है उसे समझ ही नहीं पा रही थी, फिर रोती तो बस रोती ही जा रही थी। हो गई मुकम्मल 10th जब अच्छे से, पैसे भी इतने ना थे कि पढ़ाई कर पाती उससे। कंडीशन सही नहीं थी घर की जो पेरेंट्स उसे पढ़ा पाते। फिर एक उम्मीद सी जगी, स्कॉलरशिप भी जल्दी आ गई। वो 10,000 उसके लिए मानो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट था जैसे। फिर भी 2 साल की पढ़ाई के लिए कम थे वो पैसे। जैसे तैसे 11th घर पर ही किया और 12th के लिए फिर कोचिंग ले लिया। मगर जो सोचा था वो हो ही नहीं रहा था। घर पर काम बहुत सारे थे, सब शादियों में बिजी थे। अब तो मानो सपने टूट ही गए थे। हम मन ही मन में खूब रो रहे थे। वक्त करीब था बोर्ड एग्ज़ाम का, पता ही नहीं इस बार एग्ज़ाम कैसा होगा। सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सिर्फ 1 महीना रिवीज़न किया। सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बस 1 महीना रिवीज़न किया। यकीन तो ना था कि इस बार फर्स्ट कर पाएंगे। फिर भी यहाँ अलग सर का फिज़िक्स काम आया, जिसने मेरे टोटल 5 नंबर को बढ़ाया और मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया। यकीन खोकर जो वो फर्स्ट डिवीज़न पाया, तो नंबर अच्छे नहीं है कह के कदम ही आगे ना बढ़ाया। ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे भी आगे हैं, जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैं नहीं कर सकती। फैमिली कंडीशन भी अच्छी ना थी और जिम्मेदारी भी बढ़ सी गई थी। काम के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती थी, घर के बाहर जा नहीं सकती थी और फैमिली के बिना रहना तो पॉसिबल ही नहीं था। अल्लाह ताला मानो टेस्ट ले रहे थे, या तो पर्दा या फिर डॉक्टर, या तो दीन या फिर दुनिया, या तो दुनिया के ख्वाब या फिर हमेशा की जन्नत। फिर फैसला किया कि अब पेरेंट्स के लिए जीना है। अपने ख्वाबों को तो मार ही चुकी हूँ, अब पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। वो ड्रीम्स जो मुझसे अधूरे रह गए, उसे अपनी बहनों से फुलफिल कराना है। अब सारे सपने को साइड में रखकर सबसे पहली प्रायोरिटी दीन को दी मैंने और लग गई अपने फैमिली की मदद करने। कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे बहुत कम टाइम में मैं बहुत कुछ सीख जाऊं। कुछ ऐसे काम की तलाश थी जो दीन के साथ मैं कर पाऊं। अल्लाह नाराज़ ना हो कोई ऐसा काम मिल जाए।
क्या करती, अल्लाह को ही मंजूर था यही, वरना मैं तो सोचती भी नहीं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह न चाहे। अल्लाह को नाराज़ करके गुमराह नहीं होना चाहती थी, दुनिया के चक्करों में फंसकर दीन को नहीं खोना चाहती थी। फिर जो ढूंढा तो मिल गया एक ऑनलाइन बिजनेस, लेकिन कहाँ पता था कि मुझ में और एंटरप्रेन्योर में बहुत है फ़र्क। जिसे कि स्टोरी लगानी नहीं आती, डीपी चेंज करती तो 1000 बार घबराती, वो लड़की ये सब कैसे कर पाती। फिर भी हिम्मत इतना था कि करके दिखाऊंगी। उसे कहाँ पता था कि वो इतना चेंज हो जाएगी। हार्ड वर्क करके सब कुछ सीखा, फिर एक उम्मीद सी जगी, मिल गया भरोसा। मोटिवेशन इतना भर भर के मिला कि हर कुछ कर सकते हैं। इसी का नतीजा है कि आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला। अब ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, बीएससी के साथ बिजनेस भी कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक नीट मुस्लिम गर्ल का वीडियो मेरे आंखों के सामने आया। फिर क्या था, जुनून आ गया सर पे कि जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जब वो कर सकते हैं जिसके पास खुद का घर तक नहीं, जब वो कर सकते हैं जिसके फैमिली की कंडीशन मेरे फैमिली की कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि उनका वो सपना है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। खुद से ये सवाल किया मैंने। अपने सपने को पूरे करने के लिए तो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर लेते हैं। अपने पेरेंट्स का साथ हो तो लोग अपने कंडीशन को, अपने हालात को भी बदल देते हैं। क्या गरीबों को सपने देखने का हक नहीं है? या फिर गरीबों के सपने पूरे नहीं होते हैं? बेशक होते हैं। फिर खुद से खुद को ही समझाया, महर शुरू तो कर, अल्लाह है ना तेरे साथ। फिर खुद से खुद को ही समझाया, महर शुरू तो कर, अल्लाह है ना।